मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह। मित्रों, आप सब लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा विश्वास, पूरी आशा, पूरा भरोसा है कि आप सब लोग सेहतमंद होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। मित्रों, मैं आज भोर के समय फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूँगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बदलेंगे। परमेश्वर आपके परिवार को बदलेंगे, आपके बच्चों को बदलेंगे, आपके काम धंधों को बदलेंगे। परमेश्वर आपको शांति देंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं लेकर के आया हूँ। यह वचन है रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 19 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा, इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा। रोमियो की पत्री 12 का 19। प्रियो, अपना बदला कभी न लेना, परंतु परमेश्वर के प्रकोप को जगा दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर आप सब पर दया करना चाहता है। परमेश्वर आपकी भलाई करना चाहता है। मित्रों, इसलिए कि आप लोग बुराई से दूर रहें, बदला ना लें, परमेश्वर के प्रकोप को जगा दो। ऐसा न हो कि परमेश्वर का प्रकोप तुम पर आए और तुमको दंड मिले। अपने पापों का मित्रों पश्चाताप करें, और परमेश्वर अगर पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक दासी थी जिसमें भविष्य बताने की आत्मा थी। वह सुकून विचारने वालों के द्वारा अपने स्वामियों के लिए बहुत लाभ कमा लाती थी। मित्रों, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर बार बार चिल्लाने लगी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर के चेले हैं, जो तुम्हें उद्धार के मार्ग का संदेश सुनाते हैं। मित्रों, वह स्त्री कई दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस अत्यंत क्रोधित हो गए और उसने मुड़ करके उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। मित्रों, वह उसी क्षण उसमें से निकल गई। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, जब उसके साथियों ने देखा कि उसकी कमाई की आशा समाप्त हो गई, तो वे पौलुस और सीलास को पकड़कर और घसीटकर चौक में अधिकारियों के सम्मुख ले गए। मित्रों, और उन्हें मुख्य न्यायाधीश के सामने ला करके उन लोगों ने कहा, ये यहूदी लोग हमारे नगर में बड़ी गड़बड़ी मचा रहे हैं और ऐसी रीतियों का प्रचार कर रहे हैं कि जिन्हें मानना, ग्रहण करना हम रोमियों के लिए अच्छा नहीं है। मित्रों, भीड़ इकट्ठी होकर के उनको घेर लिया और न्यायाधीशों ने कपड़े फाड़कर उतार डाले। मित्रों, न्यायाधीशों ने आज्ञा दी कि उन्हें बेंत लगाए जाएं और बेंत से बहुत पिटवा करके उन्हें
उन लोगों को बंदी गृह में डाल दिया और जेल के दरोगा को आज्ञा दी कि उनकी कड़ी चौकसी करें। मित्रों, उसने यह आज्ञा पाकर के उन्हें बंदी गृह के भीतरी भाग में डाल दिया और उनके पैर में काठ की बेड़ी को जकड़ दी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अर्धरात्रि के समय जब अर्धरात्रि का लगभग समय हो गया तो पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे। मित्रों, परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और जितने कैदी थे वे सब लोग उस गीत को सुन रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। मित्रों, दरोगा जब नींद से जागा और उसने जेल के द्वारों को खुला देखा तो अपनी तलवार खींच लिया और यह कहकर कि कैदी भाग गए हैं। मित्रों, अपने आप को वो मारने पर तैयार हो गया। तभी पौलुस ने जोर से पुकार कर कहा, अपने आप का कोई हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। मित्रों, वह एक बत्ती मंगा करके तेजी से भीतर गया और पौलुस सीलास के सामने भय से कांपते हुए गिर पड़ा और उन्हें बाहर ला करके उनसे कहा कि सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मित्रों, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब उन्होंने उसको उसके घर के सब लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथी, और उसी घड़ी रात को उन्हें ले जा करके उसने उन सब के घाव धोए और तुरंत उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया और उन्हें अपने घर में ला करके उसने उनके लिए भोजन परोसा और सारे कुटुंब सहित परमेश्वर के विश्वास पर करके बड़ा आनंद मनाया। जब दिन हुआ तब मुख्य न्यायाधीशों ने यह कहकर सिपाहियों को भेजा, इस मनुष्य को छोड़ दो। तब जेल के दरोगा ने आकर के ये बातें पौलुस से कही। मुख्य न्यायाधीशों ने तुम्हें छोड़ देने के लिए कहला भेजा है। अतः जब वो निकलकर कुशलतापूर्वक कहा, अपने घर चले जाओ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग इसी प्रकार कैद खाने में हो, या आपको सजा हो गई है, या कोई बीमारी के कैद में फंस गए हो, या कोई शैतान के जाल में फंस गए हो, तो विश्वास करें, परमेश्वर उन बेड़ियों को तोड़ देगा और आपको कैद से छुड़ाएगा। आपका शत्रु जो आपको जेल में डलवाया था, वह उससे परमेश्वर बदला लेगा और बदला लेना परमेश्वर का काम है। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करते हुए मैं आज भोर के समय आपके चरणों में आ रहा हूँ। प्रभु जी, आपने हमको, हमारे पूरे चैनल परिवार को, पत्नी बच्चों को पूरे रात भर सुरक्षित रखा, हर एक बीमारी से, हर एक ठंडक से बचाया। इसके लिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए हैं। आपने हमारे परिवार की, हमारे पत्नी बच्चों की सुरक्षा की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता, जितने हमारे भाई बहन आज दुखी हैं, आंसुओं के साथ में हैं, मैं उन लोगों को देखता हूँ परमेश्वर पिता। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आज आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके घर में रोगी पड़ा हुआ है। परमेश्वर पिता, मैं उन रोगी के लिए प्रार्थना करता हूँ
दुआ करता हूँ कि जो हमारे भाई बहन के घर में रोगी हैं, रोगी के कारण उस घर में लोग आंसुओं के साथ में हैं, आज उनके आंसू पोंछे जाएं और रोगी यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग आंसुओं के साथ में है, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, कर्जदारों को सता रहा है, कर्ज नहीं माफ़ कर रहा है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उस भाई के कर्ज के बोझ को मैं तेरे हाथ में देता हूँ। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो कर्जदार हैं, कर्जदार उनको परेशान कर रहा है। JSRTOGNKL नाम के लोग, इनको कर्जदार परेशान कर रहा है, इनका परिवार परेशान है। आज प्रभु जी, मैं इस नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष देता हूँ। कर्ज की अदायगी करके परमेश्वर पिता इन्हें आशीषित करें। इनके खाते में मेनाइकल मनी को डाल दीजिए, जिससे इनका कर्ज अदा हो जाए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, आज यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। आज जितने लोग जिन लोगों के पेट में गैस बन रहा है, पेट लीवर में इंस्पेक्शन है, इन सब बीमारी, इन सब रोगियों को मैं यीशु के नाम से मैं चंगाई की आशीष दूँ। जिनके पेट में पथरी या अपेंडिक्स ट्यूमर है, यीशु मसीह के नाम से सब अच्छा हो जाए। मैं परमेश्वर पिता में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, थायराइड के पेशेंट हैं, अल्सर के पेशेंट हैं, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। कुछ हमारी बहनें हैं जिनके पेट में, पेड़ों में दर्द हो रहा है और दर्द की वजह है उनके बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी में पथरी। मैं इन ऐसे रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पथरी टूट कर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए और लोग चंगे। मैं उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ हमारी बहनें हैं, हमारे कुछ भाई हैं जिनको बाथरूम करने में जलन पैदा होती है और उस जलन से परेशान है। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन भाई बहनों को चंगाई की आशीष बोलता हूँ। जलन होना बंद हो और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। जिनके पास में संतान नहीं है, उनको संतान की मैं आशीष बोलता हूँ। जो लोग नौकरी चाहते हैं, उनको नौकरी की आशीष बोलता हूँ। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम में बोलता हूँ। मित्रों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको शांति प्रदान करेंगे, चंगा करेंगे। आमीन।